जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जो हमारा अध्याय चल रहा था रेडियो सक्रियता, उसी चैप्टर से एक नए टॉपिक को लिए हैं, अगले टॉपिक को, जिसका नाम है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये नाभिकीय विखंडन होता क्या है और हमारे वर्तमान दुनिया में इसका क्या यूज है, क्या सकारात्मक यूज है, क्या नकारात्मक यूज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि ये नाभिकीय विखंडन है क्या। कि कोई एक बड़ा नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। यानी मान लीजिए कोई नाभिक है और उस पर न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है, तो ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जो द्रव्यमान क्षति होती है, इसके कारण काफी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और ये प्रक्रिया किस प्रकार होता है, इसे हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा नाभिक एक बड़ा नाभिक दो छोटे या हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब हम इसको फिगर से समझते हैं, प्रक्रिया से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये यूरेनियम 92-235 है और इस पर न्यूट्रॉन प्रहार कराया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये यूरेनियम, ये इसमें जुड़ेगा तो 92 ही रहेगा, लेकिन ये इसमें जुड़ के 101 बढ़ जाएगा तो 236 में बदल जाता है। यानी न्यूट्रॉन प्रहार कराया तो ये इसमें बदल गया। अब ये दो भागों में विखंडित हो जाता है और यह बेरियम और क्रिप्टन दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिसमें ये बेरियम 141 56-141 और क्रिप्टन 36-92 में टूट जाता है। और छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि 3 न्यूट्रॉन भी मुक्त होता है। एक न्यूट्रॉन से प्रहार कराए थे, 3 न्यूट्रॉन और मुक्त हो गया। और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा। अगर ऊर्जा की बात करें कि एक यूरेनियम नाभिक टूटता है तो एक प्रक्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा मुक्त होती है। यानी एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से। तो ये परिभाषा के अनुरूप है
कि एक बड़े नाभिक जो यूरेनियम 92-236 है, ये दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट गया। ये 56 बेरियम 56-141 और क्रिप्टन 36-92 में टूट गया। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन मुक्त होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब ये नाभिकीय विखंडन जो है दो तरह का हो सकता है। एक नाभिकीय विखंडन इस प्रकार होगा कि ये यूरेनियम की मात्रा अगर ज्यादा एक नाभिक से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ है ये अगले यूरेनियम नाभिक को फिर विखंडित करेगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर आगे विखंडित करते जाएगा, श्रृंखला बन जाएगा और इसमें इतना ऊर्जा मुक्त होगा जिसे हम नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नाभिकीय विखंडन को कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला तो बनाए लेकिन उसकी ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं कर पाए, यानी 1 सेकंड के कुछ भाग में ही अत्यधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है और इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे प्रक्रिया परमाणु बम में संपन्न होती है, यानी ये निर्माण कार्य के लिए नहीं, विनाश के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और हम देखते हैं कि ये, इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 2 प्रकार की है तो कौन कौन सी है। नाभिकीय विखंडन के प्रकार में हम चलते हैं। नाभिकीय विखंडन के 2 प्रकार हो गए। एक को हम कहेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी ये अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसको हम थोड़ा समझते हैं। यानी कि ये यूरेनियम 92-200, एक पीछे वाले स्टेप को छोड़ देते हैं, 236 है। इस पर प्रहार कराया गया न्यूट्रॉन से, तो ये क्या हुआ, बेरियम 56-141 में टूट गया और क्रिप्टन 36-92 में टूट गया। और इस प्रक्रिया में एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त हुआ। अब इसमें जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, नॉर्मली हम n से डिनोट कर देते हैं, ये क्या करेगा, अगले 3 यूरेनियम को फिर से विखंडित करेगा। इसको थोड़ा अलग अलग हम दिखाते हैं डायरेक्शन में। फिर इसको विखंडित करेगा अगले नाभिक को। यानी इसमें कोई भी मेटर है तो उसमें एक ही परमाणु नहीं होगा, बहुत सारा परमाणु होगा। जैसे बम ही बनाना है, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे यूरेनियम के, ये तो एक को विखंडित किया, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारा होगा। तो अगला न्यूट्रॉन जो 3 जनरेट हुआ है वो अगले परमाणु नाभिक को क्या करेगा, 92-236 को विखंडित करेगा और फिर से यहां बेरियम, क्रिप्टन, बेरियम, क्रिप्टन, बेरियम, क्रिप्टन बनेगा। और इस प्रक्रिया में फिर से यहां 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इसमें भी तो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा।
इसमें भी तो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा। इस प्रकार ये फिर अगले यूरेनियम नाभिक को विखंडित करेगा। इस प्रकार इतना ऊर्जा बढ़ते जाएगा, ये चेन बढ़ते जाएगा, तो इतना ऊर्जा मुक्त होगा जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इसलिए इसको कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया, और ये परमाणु बम में संपन्न होती है। परमाणु बम में संपन्न होती है। इस नाभिकीय विखंडन की जो खोज है ये ओटो हॉर्न ने किया था। ओटो हॉर्न और स्ट्रेसमैन। कब? 1939 के आसपास किया था नाभिकीय विखंडन की खोज। अब इसके नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित अभिक्रिया का प्रयोग कर परमाणु बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिस पर अभी वर्तमान में फिल्म भी बना है, ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस परमाणु बम को बनाया था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर, एक 6 अगस्त वाला जो है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त वाला नागासाकी पर गिराकर पूरे जापान को ही, लगभग जापान के बड़े बड़े 2 शहर को नष्ट कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं पर जापान ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम क्षण में पहुंच गया, समाप्त हो गया। तो ये नाभिकीय विखंडन की जो अनियंत्रित अभिक्रिया है, इसका प्रयोग तो अमेरिका ने ही शुरू कर दिया परमाणु बम में, और जो हमारे इस संसार के लिए विनाशक सिद्ध हुआ। लेकिन वैज्ञानिक का उद्देश्य केवल ये नहीं था, ये रचनात्मक कार्य के लिए इसका प्रयोग आविष्कार हुआ था। तो अनियंत्रित अभिक्रिया का तो देख लिए हम लोगों ने परमाणु बम में किया, इसका नियंत्रित अभिक्रिया का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले नियंत्रित अभिक्रिया है क्या, ये देख लेते हैं। अब इसका नंबर 2 है। नंबर बी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए यहां तक। नाम ये है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये हेडिंग दे देंगे और इसमें फिगर से भी समझा सकते हैं। एक यूरेनियम 92-236 है, इस पर 35 था, इस पर न्यूट्रॉन से प्रहार करके ये बना और ये 2 भागों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन में। और इस प्रक्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुआ। और इसमें जो 3 न्यूट्रॉन मुक्त हुआ था, इसमें 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ये समाप्त, ये समाप्त। समाप्त कहने का मतलब कि इसे किसी प्रक्रिया द्वारा, जो हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में कि किस तरह से समाप्त किया जाता है, कैडमियम रॉड लगा के। तो हम किसी चीज का प्रयोग करके, न्यूट्रॉन अवशोषक का प्रयोग करके एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन
अब एक ही यूरेनियम 92-235 को विखंडित करेगा, इसमें भी इसी तरह फिर से बनेगा बेरियम, क्रिप्टन 56, 141, 36, 92 और फिर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 2 को अवशोषित कर लेंगे, 2 अवशोषित, ये समाप्त, ये समाप्त। न्यूट्रॉन अवशोषक का प्रयोग किया जाता है इसमें, और फिर ये एक ही यूरेनियम को अब विखंडित कर पाएगा। फिर यही प्रक्रिया चलते रहेगा, यानी कि हर स्टेप में हमें जितना चाहिए, जिसमें इसमें हम दिखाएं कि एक यूरेनियम बच रहा है, विखंडित हो रहा है, फिर अगला स्टेप में भी एक यूरेनियम विखंडित हो रहा है, फिर अगला स्टेप में भी एक यूरेनियम विखंडित होगा, तो हमारे पास एक फाइनाइट ऊर्जा मिलता है, एक निश्चित ऊर्जा का परिमाण मिलता है, यानी हमारे पास एक निश्चित नियंत्रित ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक बहुत ज्यादा हो गया जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। यानी एक निश्चित मात्रा में जितना हमें चाहिए, हमने सोचा है लगभग उस परिमाण में हमें हमारे पास ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसका प्रयोग यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, किया जाता है। अब ये नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल से। एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। तो आज हमने जाना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में, नाभिकीय अनियंत्रित अभिक्रिया के बारे में, और हम ये बता रहे थे कि नाभिकीय रिएक्टर जो है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम ये इतना जान लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का जो प्रयोग किया जाता है ये विद्युत उत्पादन में किया जाता है, बड़े अमाउंट में विद्युत उत्पादन के लिए ये नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। और हम किस तरह से इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करके नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो वर्तमान समय में यही चल रहा है, कोयला के जगह नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करके बिजली उत्पादन किया जाता है। तो किस तरह से करते हैं इसका डिटेल वीडियो हम कल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड नंबर 6 में। धन्यवाद।